यह कहानी 17वीं शताब्दी के उस दौर की है जब समंदर की लहरों पर राज करने की होड़ मची थी। यह कहानी है कॉर्नेलिस डे हाउटमैन और उस व्यापारिक साम्राज्य की जिसने भारतीय कपड़ों को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। समंदर का नया खिलाड़ी। एक साहसी शुरुआत सन 1596 की बात है, जब पुर्तगाली हिंद महासागर पर अपना एकाधिकार समझते थे। तब नीदरलैंड के एक जिद्दी नाविक कॉर्नेलिस डे हाउटमैन ने पहली बार भारतीय तटों की ओर रुख किया। वह मसालों की खुशबू का पीछा कर रहा था, लेकिन डचों की मंशा सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि पुर्तगालियों के वर्चस्व को चुनौती देना भी थी। सन 1602 में हॉलैंड की छोटी छोटी कंपनियों ने मिलकर एक विशाल शक्ति बनाई, बेरिंग दे ऑस्टिंडिशे कंपनी (VOC). इसे दुनिया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जानने वाली थी। मसूलीपट्टनम से कोरोमंडल तक व्यापार का विस्तार डचों ने अपनी पहली नींव 1605 ई में मसूलीपट्टनम में रखी। धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगालियों को युद्धों में थका दिया और भारत के महत्वपूर्ण मसाला क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। कोठियों का जाल। गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उनकी व्यापारिक फैक्ट्रियां चमकने लगी। बंगाल का प्रवेश। 1627 में पीपली में पहली फैक्ट्री खोली गई, जिसने बंगाल के रेशम और अफीम के व्यापार के द्वार खोल दिए। एक ऐतिहासिक बदलाव। मसालों से कपड़ों तक। जहां दुनिया मसालों के पीछे पागल थी, डचों ने एक दूरदर्शी फैसला लिया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय वस्त्रों की मांग दुनिया में कहीं अधिक हो सकती है। उन्होंने कोरोमंडल तट और गुजरात के कपड़ों को निर्यात की प्राथमिकता बनाया। आज अगर भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वे डच ही थे। सहकारिता का जादू और रिकॉर्ड लाभांश। डचों की सफलता का राज उनकी अनोखी व्यापारिक व्यवस्था थी, जिसे कार्टेल कहा जाता था। 1722 के दस्तावेजों से पता चलता है कि डच कंपनी अपने साझेदारों का बहुत ख्याल रखती थी। वाणिज्य के इतिहास में यह दर्ज है कि डच कंपनी ने लगभग 200 वर्षों तक अपने साझेदारों को इतना लाभांश दिया, जो एक अटूट रिकॉर्ड बन गया। पतन की ढलान। बेदरा का वह निर्णायक युद्ध। लेकिन हर साम्राज्य का सूर्यास्त होता है। डचों का ध्यान भारत के बजाय इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर अधिक था। उनकी नौसैनिक शक्ति अंग्रेजों के मुकाबले फीकी पड़ने लगी थी। सन 1759 ई का साल डचों के लिए काल बनकर आया। बंगाल के बेदरा के युद्ध में उनका सामना अंग्रेजी सेना से हुआ, जिसका नेतृत्व चतुर रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। हार के कारण। 1. अत्यधिक केंद्रीकरण, सब कुछ नीदरलैंड से नियंत्रित होना। 2. बिगड़ती आर्थिक स्थिति। 3. अंग्रेजों की आधुनिक नौसेना। इस युद्ध में हार के साथ ही भारत से डचों का बोरिया बिस्तर सिमट गया। वे भारत छोड़ गए, लेकिन पीछे छोड़ गए वस्त्र व्यापार की वह विरासत, जिसने भारत को सदियों तक वस्त्र का कारखाना बनाए रखा।